हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गए थे। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम मांगीलाल था। मांगीलाल की पत्नी का नाम शीला और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वो ना तो टाइम से खाना देते थे और ना ही उसकी देखभाल करते थे। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसीलिए मांगीलाल ने उसे अपने घर में रख रखा था। मांगीलाल के दोनों बेटे बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा भी उन पर चिल्ला देती थी और गालियां देती थी जब वह उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। मांगीलाल की पत्नी शीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा खुचा खाना ताने मार के देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले खाना। मांगीलाल की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। मांगीलाल के बड़े बेटे की सगाई थी। अंदर औरतें नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियां बन रही थी और सब्जियों की बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा मांगीलाल की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपनी कोठरी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचने लगी कि मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियां क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को गर्मा गर्म बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि पूड़ी के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग कर ले आऊं। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा रोटी की तरफ देखता हो। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा मांगीलाल की पत्नी शीला कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास जाती तो कभी कहीं और, बोलती खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी अम्मा को वहां देखा। वह ऐसे झपटी जैसे नेवला सांप पर झपटता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुआ, अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा है और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया है और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार ही उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसको पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अब मेहमान खाना खाने लगे होंगे, अब तिलक की रस्म भी शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया। वह दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा कि कोई अंगुलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था और सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? इतने में मांगीलाल ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। मांगीलाल की बेटी रेनू ये सब कुछ देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई, बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं ना। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे दूंगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब मांगीलाल बूढ़ी अम्मा को घसीटते हुए लाया तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लगी थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं?
और क्या खाऊं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? रेनू बोली, अम्मा मैं हूं, आपके लिए खाना लाई हूं। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? रेनू ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियां हैं, उसमें सिर्फ 4 ही पूड़ी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अम्मा को 4 पूड़ी खाकर और भूख लगने लगी और उसने कहा, और ले आओ रेनू। रेनू ने कहा, अब तो मम्मी मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया था। रेनू अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा जूठे बर्तनों में से पूड़ियां उठाकर खाने लगी और बची खुची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी, मैं ये सब क्या कर रही हूं? अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मुझे जूठे बर्तन ना चाटने पड़ते। इतने में ही शीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी रेनू वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि रेनू जूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूं। जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूं, उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह से अम्मा खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसे माफ कर दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।